चलिए। मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय हरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, ताते मिले समाज सब पावै निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशन की ग्रंथ छठवां अधिकार, छठवें अधिकार का मंगलाचरण करेंगे। मिथ्या देवादिक भजे ओ है मिथ्या भाव, तज तिनको साचे भजो यह हित हेत उपाव। छठवें अधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है कि गुरु कैसा हो, कैसे गुरु को हम माने, है ना। तो कह रहे हैं कुगुरु का क्या लक्षण है, कुगुरु का स्वरूप और उनके श्रद्धान का निषेध। इस टॉपिक पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें हाँ, कुलादि अपेक्षा गुरु बने का निषेध, है ना। में ये बहुत सारे पॉइंट्स आए। फिर ये एक पॉइंट आया कि कोई एक अंग को धारण करके बाकी अन्य कषाय रूप प्रवर्तन करें तो ये योग्य नहीं, है ना। ऐसे गुरुपना ऐसे नहीं बनता, ठीक है। देखो इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, कल तक जहां चर्चा हुई उसका नेक्स्ट। तथा कितने ही किसी प्रकार का भेष धारण करने से गुरुपना मानते हैं, परंतु भेष धारण करने से कौन सा धर्म हुआ कि जिससे धर्मात्मा माने, धर्मात्मा गुरु माने। अकेला वेश बदल लिया, कपड़े बदल लिए, है ना। कोई ने जटा बढ़ा ली, कोई ने गंजा कर लिया। तो भेष शरीर की क्रिया बदलने से या उस पर वस्त्र आदि बदलने से कौन सा धर्म होएगा तो हम इन्हें गुरु माने। तो कितनी गजब की बात है। वहां कोई टोपी लगाते हैं, कोई गुदड़ी रखते हैं, कोई चोला पहनते हैं, कोई चादर ओढ़ते हैं, कोई लाल वस्त्र रखते हैं, कोई श्वेत वस्त्र रखते हैं, कोई भगवा रखते हैं, कोई टाट पहनते हैं, कोई मृग छाल रखते हैं, कोई राख लगाते हैं, इत्यादि अनेक स्वांग करते हैं। परंतु यदि शीत उष्ण आदि नहीं सहे जाते थे, लज्जा नहीं छूटी थी, तो पगड़ी जामा इत्यादि प्रवृत्ति रूप वस्त्रादि का त्याग किस लिए किया। देखो बहुत गजब की बात है। क्या बोल रहे हैं ऊपर कि गुरु कौन होता है। सबसे पहले तो गुरु वो है जिसका मोह गला हो, जो सत्य स्वरूप को समझता हो,
उपाध्याय परमेष्ठी की परिभाषा कैसी दी है? आचार्य परमेष्ठी की परिभाषा क्या है? जो स्वयं पंचाचार पालते हों और अन्य को पंचाचार पलवाते हों, वे कौन है? वे आचार है। तो ये पंचाचार क्या होते हैं? तो कह रहे ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। अर्थात ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा आचरण, ज्ञान का आचरण, मैं आत्मा हूं, मैं ध्रुव हूं ऐसी श्रद्धा का आचरण, चारित्र स्वरूप में स्थिरता हुई है, ये चारित्र का आचरण, पुरुषार्थ स्वरूप में ही लगा है, ये वीर का आचरण। अब इच्छाओं का निरोध हुआ है, उस स्वरूप में प्रतपन है, ये तपाचार। तो ऐसे होते हैं आचार्य। ख्याल में आई बात? अब तुम्हारे पास कौन सा आचरण है? ज्ञान का, श्रद्धा का, कि चारित्र का, कि तप का, कि वीर का? खाली कपड़े बदल लिए बस। एक बात। दूसरी बात, उपाध्याय परमेष्ठी की परिभाषा कैसी दी है? कि जो स्वयं संघ में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो क्या पढ़ते हैं? अब इतने गजब का स्वरूप लिखा है उनका कि जो निश्चय स्वाध्याय करते हैं। तो क्या करते हैं? कि जो द्रव्यों को जानते हैं और जीव द्रव्य को उपादेय जानते हैं और जीव द्रव्य ही उपादेय है ऐसा बताते हैं। समझ आई बात थोड़ी सी? 6 द्रव्यों के स्वरूप को स्वयं जानते हैं, औरों को बताते हैं, और इन 6 द्रव्यों में अकेला जीव द्रव्य उपादेय है, अन्य सब हे हैं ऐसा स्वयं जानते हैं और दूसरों को बताते हैं। आ गई? आई बात समझ में? ऐसे ही 5 अस्थिकाय को जानते हैं और जीवास्तिकाय को उपादेय करते हैं, और औरों को भी बताते हैं कि जीवास्तिकाय उपादेय है। 7 तत्वों को जानते हैं, 7 तत्वों का स्वरूप बताते हैं, और जीव तत्व ही उपादेय है, बाकी सब हे हैं ऐसा स्वयं जानते हैं, दूसरों को बताते हैं। ये परिभाषाएं हैं उपाध्याय परमेष्ठी की। अब न 6 द्रव्य पता, न 7 तत्व पता, नाम भी पता हो तो उनका भाव वासन नहीं है, कैसा गुरु बना? तुमने सफेद कपड़े पहन लिए तो गुरु हो गए, सिर मुड़ा लिया तो गुरु हो गए। ख्याल में आई बात? ऐसा आदरणीय भाई साहब कहते हैं ना, सुमन जी भाई साहब, कि यहाँ पे साथ में रहेंगे और फिर देखेंगे कि भाई साहब क्या करते। तो ब्रह्मचारी किन्हें कहते? कि जो सिर मुड़ाते हैं और थाली धो के पीते हैं। न देखा कि थाली, न भोजन किया, और भोजन करने के बाद पूरी थाली धोई और पानी पी लिया। ये ऐसे ये करते हैं ब्रह्मचारी। न ब्रह्म स्वरूप पता, न ब्रह्म स्वरूप की चर्या पता, पर इतने मात्र से ब्रह्मचारी हो जाते हैं। ख्याल में आई बात? वही बाहर में शरीर 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 की क्रियाएं। तो यह कितनी बड़ी बात कही है कि यदि तुम्हें शीत और उष्ण आदि नहीं सहे जाते थे, अब शीत उष्ण आदि कैसे सहे जाएंगे? सहने की आदत डाल लो। अरे स्वभाव के आश्रय से टेम्परेचर कितना है आजकल? कितना टेम्परेचर चल रहा है? 17-18 है ना? तो ये टेम्परेचर का ज्ञान तो हो, परंतु दुख ना हो। उसका नाम है
शीत उष्ण को सहना, गर्मी सर्दी को सहना मतलब कि गर्मी सर्दी होने पर दुख उत्पन्न नहीं हुआ, उसका नाम है गर्मी सर्दी सहना। मतलब टेम्परेचर उतना ही है लेकिन कषाय नहीं है तो दुख नहीं हो रहा। टेम्परेचर उतना ही है, स्वरूप में स्थिरता विशेष हो गई, दुख नहीं हो रहा। इसका नाम है शीत उष्ण को सहन करना। नहीं तो सहन तो तेज गति के जीव सब कर रहे हैं, कौन से वस्त्र हैं उनके पास। अगर सहने का अर्थ इतना ही मात्र होता तो भी सब सह रहे हैं, पेड़ भी सहन कर रहा है, रोड पे कुत्ता बिल्ली घोड़ा गाय बैल सब कर रहे हैं। ख्याल में आई बात। स्वरूप समझकर, स्वरूप समझकर और कषाय की उत्पत्ति न हो, उसका नाम है गर्मी सर्दी सहना, भूख को सहना। मंद कषाय रूप परिणाम को सहना नहीं कहते, वो कम दुख है। तीव्र कषाय ज्यादा दुख, मंद कषाय कम दुख। समझ में आ रही है बात। तीव्र कषाय अधिक दुख, मंद कषाय कम दुख, और कषाय मिट जाए तो आनंद। उन्हीं परिस्थितियों में आनंद। परिस्थिति एक जैसी, तीव्र कषाय में ज्यादा दुख होगा, मंद कषाय में कम दुख होगा, और परिणति में धर्म होगा तो दुख ही नहीं होगा। इसका नाम है सहना। तो यदि तुमसे सहे नहीं जाते थे तो तुम क्यों गुरु बने। और लज्जा नहीं सहन की जाती। एक परिचय में क्या है लज्जा। देखो मुनिराज को अपने स्वरूप का मैं अमूर्तिक आत्मा हूं, ये देह मैं नहीं हूं। देह, जब मैं देह नहीं हूं तो देह पे वस्त्र रहे कि न रहे, अपने को देह नहीं जानते तो लज्जा नहीं होती। लज्जा परिचय को जय करते हैं। लज्जा क्या है, परिचय, उसको जय करते हैं। वे अपने को, वे अपने को देह जान ही नहीं रहे, तो क्या तो नग्न और क्या तो ढके। तो तुमसे न तो कषाय सहन हो रही और न लज्जा सहन हो रही, न शीत उष्ण सहन हो रहे, तो फिर किस बात के गुरु। खाली भेष बदल लोगे गुरु बन जाओगे। तो इतनी गजब की बात है ना। देखो, परंतु यदि शीत उष्ण आदि नहीं सहे जाते थे, लज्जा नहीं छूटी जाती थी, तो पगड़ी जामा इत्यादि प्रवृत्ति रूप वस्त्रादि का त्याग किस लिए किया। इन्हीं ने त्याग भी कर दिया, तो कह रहे हैं कि तुमने त्याग क्यों किया, है ना। इनको छोड़कर ऐसे स्वांग बनाने से कौन सा अंग हुआ। वस्त्र छोड़ दिए, कदाचित कोई दूसरे वस्त्र रख लिए, तो ऐसे स्वांग बनाने से कौन सा अंग हुआ तुमको। ग्रस्तों को ठगने के अर्थ ऐसे भेष जानना। अब सम वॉट डिफरेंट तो कुछ करना पड़ेगा, तब तो हम ग्रस्तों से उच्च कहलाएंगे। तो तुम क्यों कहला रहे हो ग्रस्तों से उच्च, कि उनको ठगना है। क्या बोला, हम बड़े हैं, हमारी सेवा करो, हमारी उपासना करो, हमारा ध्यान रखो। तो गृहस्थों को ठगने के अर्थ ये काम हो रहे हैं। और गृहस्थ भोले हैं, उन्हें तो अक्कल नहीं है, तो वे ठग जाते हैं। ठीक है। यदि गृहस्थ जैसा अपना स्वांग रखे तो गृहस्थ ठगे कैसे जाएंगे, और इन्हें उनके द्वारा आजीविका व धनादिक
वह मानादि का प्रयोजन साधना है। देखो कितना खतरनाक लिखा है। इनको अपने मान का, धन का और आजीविका का प्रयोजन साधना है इनको अपना। अब अकेले स्वांग रख लिया और खाने पीने नहीं मिले तो वो स्वांग क्या करेगा? खुद को आजीविका करनी नहीं है तो स्वांग से अपने को बड़ा दिखाएंगे और फिर गृहस्थ इनकी सेवा आदि करें, तभी तो गृहस्थ झुकेगा। सेम टू सेम होएगा तो गृहस्थ क्यों करेगा उनका कुछ का? देखो, और उन्हें इनके द्वारा आजीविका का व धनादि का, मानादि का प्रयोजन साधना है, इसलिए ऐसे स्वांग बनाते हैं। भोला जगत इस स्वांग को देखकर ठगाता है और धर्म हुआ मानता है। ये उनकी सेवा करे तो क्या होगा? मुझे धर्म होगा। यहाँ कह रहे हैं तुझे ग्रहित मिथ्यात्व होगा। तेरा मिथ्यात्व तो पूर्व से चला ही आ रहा था। ऐसे गुरुओं की उपासना करने से, पहले तो वे गुरु नहीं परंतु उनको ऐसा गुरु मानने से तेरा मोह तो गल नहीं रहा कुछ। वे खुद ही तत्व ज्ञानी नहीं है, तेरा मोह तो गलेगा नहीं। ऊपर से पोषण होगा और सच्चे गुरु मिलेंगे नहीं। देखो, गलत कोई सही जान लिया तो सही की खोज खत्म हो गई। अब जरूरत क्या पड़ रही है कोई सही को ढूंढने की? अरे ये बात ख्याल में, इतनी गलतियां हैं परंतु यह भ्रम है। कुंदकुंद आचार्य देव ने अष्टपाहुर जी ग्रंथ में बहुत गजब का लिखा है, पता है? अपन बोल भी नहीं सकते ऐसा कुछ लिखा है। उन्होंने ऐसा लिखा है वहां पे, मेरे को गाथा नंबर याद नहीं है, कि जैसे जो नट होते हैं ना, नट है ना, तो वो कहते हैं कि वो नट, वहां तो और वैसा शब्द है, वहां पे भांड लिखा है ना। तो ये तो औरों को रिझाने के अर्थ, उनके एंटरटेनमेंट के अर्थ ऐसे स्वांग करता है। और तुम तो तत्व ज्ञान से रहित, ये तुमने नग्न पने का स्वांग ये क्यों रचा है? तुम तो उनसे भी गए गुजरे हो, ऐसे शब्द कहे। तुम्हारा क्या प्रयोजन है? ख्याल में आ रही है बात? ऐसा लिखा है वहां पे। देखो अब ये आगे और गजब गजब की बातें हैं। आप में से कोई पढ़ो। अंजलि जी आप पढ़िए। जैसे कोई वैश्यासक्त पुरुष धनादि को ठगाते हुए भी हर्ष मानते हैं, उसी प्रकार मिथ्या भेष द्वारा ठगे गए जीव नष्ट होते हुए धर्म धन को नहीं जानते हैं। भावार्थ, इन मिथ्या भेष वाले जीवों की शुश्रूषा आदि से अपना धर्म धन नष्ट होता है, उसका विषाद नहीं है। मिथ्या बुद्धि से हर्ष करते हैं। वहाँ कोई तो मिथ्या शास्त्रों में जो वेश निरूपित किए हैं उनको धारण करते हैं, परंतु उन शास्त्रों के कर्ता पापियों ने सुगम क्रिया करने से उच्च पद प्ररूपित करने में हमारी मान्यता होगी व अन्य बहुत जीव इस मार्ग में लग जाएंगे, इस अभिप्राय से मिथ्या उपदेश दिया है। उसकी परंपरा से विचार रहित जीव इतना भी विचार नहीं करते कि सुगम क्रिया से उच्च पद होना बतलाते हैं, सो यहाँ कुछ दगा है। भ्रम से उनके कहे हुए मार्ग में प्रवर्तते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल कैसा दिया है, खतरनाक। जैसे कोई
वैश्या सक्त पुरुष है ना, तो उसको लग रहा है कि मैं एंजॉय कर रहा हूं, परंतु उसके चक्कर में धन से ठगाए जाते हैं। वो पैसा लेती है और ज्यादा ज्यादा पैसे लेती है, तो तेरा धन तो जाया हो रहा है ना। तो कह रहे हैं कि धन के ठगाते हुए भी हर्ष मानते हैं, खुश हो रहे हैं। उसको ये पता नहीं है कि ये धर्म अपने पैसे से ठगाया जा रहा है, ये पता नहीं उसको, तो भी हर्ष मान रहा है। पर ये एग्जाम्पल दिया इस बात के लिए, ऐसे ही कोई मिथ्या भेषधारियों से ठगे गए जीवों का धर्म धन लूटता है। क्या लूटता है? धर्म धन लूट जाएगा, और तो भी हर्ष मान रहे हैं। समझ में आई बात? कितनी बड़ी बात है। अरे तुम धर्म नहीं कमा पाओगे, तुम्हारा कितना नुकसान होएगा। और फिर ये कह रहे हैं कि मिथ्या शास्त्रों में ऐसे वेश का निरूपण कर दिया। अब देखो भैया, पंचम काल है, अब सच्चे मुनि तो होते नहीं है, अब तो वे तो ऐसे अनुदिष्ट त्यागी होते थे, उनके निमित्त से बने तो वे आहार नहीं लेते, है ना। अब कौन है बनाने वाला, अब तो शावक ही ऐसे हो गए, तो अब उन्हीं के निमित्त से बनाना पड़ेगा। तो अब ये हल्की क्रिया है। अब ठीक है, पंचम काल में तो ऐसे ही चलेगा, और ऐसे ही चल भी रहा है जोर शोर से। मुनि पहले ये डिसाइड नहीं कर सकते थे कि मुनिराज किस चौके में आहार करने जाएंगे, और तरीके से पड़गाहन होता था, और वो श्रावक अपने लिए बनाता था। अब न श्रावक के ठिकाने है न मुनिराज के ठिकाने, तो अब हल्की क्रिया चल रही है, और गुरु मनवा रहे हैं, हम भी मानने तैयार हैं और वे भी मनवाने तैयार हैं, और धर्म धन लुट रहा है। अरे ये बात समझ में। तो कैसे करें, कैसे करें? ऐसे करो, सबसे पहले तत्वज्ञानी हो। सबसे पहले तत्वज्ञानी होने पर चरणानियों के शास्त्र पढ़ो, स्वाध्याय करो, तो पता चलेगा श्रावक की क्या क्रियाएं हैं, मुनिराज की क्या क्रियाएं हैं। तो योग्य क्रियाओं का पालन करो, हल्की फुल्की नहीं। क्या ऐसा तो चल जाएगा, इतना तो चल जाएगा, ऐसे नहीं, व्यवस्थित। फिर अपने लिए शुद्ध आहार करो, फिर मुनिराज सामने आए तो उनका पड़गाहन करो। ये है तरीका। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले स्वाध्याय करना। सब प्रथम में प्रथम स्वाध्याय करना। स्वाध्याय से ही अपना स्वरूप पता चलेगा, और स्वाध्याय से ही मुनि भगवान का स्वरूप पता चलेगा। स्वाध्याय से ही गुरु पता चलेंगे, स्वाध्याय से ही देव पता चलेंगे। नहीं तो किसी को भी देव मानोगे, किसी को भी गुरु मानोगे, कोई से भी शास्त्र पढ़ लोगे। अरे ये बात ख्याल में, कि बे तो ऐसा करते, बे तो ऐसा करते। अब कोई कैसा भी करते, हमको नहीं करना, बात तो हमारी है। अब दो आजकल पंचम काल में तो ऐसा ही चल रहा, कि चलने दो जहां पे चल रहा, जिनकी जैसी योग्यता। करेक्शन तो हमें अपने में करना है। समझ में आ रही है बात? हम ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? वे लोग ऐसा करते, वे लोग ऐसा करते। ये जब पढ़ रहे हैं ना, तो कोई कोई ज्ञान में विषय बन जाएगा। सही बात है, वे लोग तो ऐसे ही करते। ये रॉन्ग वे है ये। इनके उनके वो दोष देने के लिए नहीं पढ़ना है, अपने सुधार के लिए पढ़ना है, अपने में वो संस्कार डालना है। ये संस्कार चला गया तो ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है।
और उनको उनको दोष देने के लिए पढ़ोगे तो तुम्हारा कुछ भला नहीं होएगा, उल्टे अधिक रागी होगे, अधिक द्वेषी होगे, अधिक कषायवान हो जाओगे। क्या बोला? अगर स्वाध्याय अपने लिए नहीं किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो स्वाध्याय राग द्वेष के दूर करने के लिए थी, वही स्वाध्याय तुमको राग द्वेष के पोषण में निमित्त बन रही है। तो अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे। क्या कहा? वे तो ऐसा करते, वे तो ऐसा, वे करते जो करते, हमको नहीं करना है। समझ में आ रही है बात? औरों के लिए नहीं सुनना ऐसा। सो क्या कह रहे हैं? भ्रम से उनके कहे हुए मार्ग में प्रवर्तित है। भ्रम से अपना खुद से निर्णय नहीं करते क्या योग्य है क्या अयोग्य है, पर निर्णय तो स्वाध्याय से ही बनेगा। ठीक है, चलो आगे। तथा कोई शास्त्रों में तो कठिन मार्ग निरूपित किया है, वह तो सधेगा नहीं, और अपना ऊंचा नाम धराए बिना लोग मानेंगे नहीं। इस अभिप्राय से यति, मुनि, आचार्य, उपाध्याय, साधु, भट्टारक, सन्यासी, योगी, तपस्वी, नग्न इत्यादि नाम तो ऊंचा रखते हैं और इनके आचारों को साध नहीं सकते, इसलिए इच्छानुसार नाना वेश बनाते हैं। तथा कितने ही अपनी इच्छानुसार ही नवीन नाम धारण करते हैं और इच्छानुसार ही वेश बनाते हैं। इस बोलो, प्रकार कितनी गजब की बात है। शास्त्रों में जो कहा है कि भैया केस लुंचन करना, अब अपने हाथ से कैसे केस करें? ये मुनिराज कैसे कर लेते हैं? वही वाली बात है। तत्व ज्ञान है, तीन तीन कषायों का अभाव हो रखा है, शरीर के प्रति अत्यंत निर्ममत्व है, तो केश लुंचन हो तो उन्हें कोई पीड़ा ही नहीं होती, सचमुच में नहीं होती। कषाय नहीं है ना। अब यहाँ तो पूरी पूरी कषाय है, और यहाँ तो मैं शरीर हूं ऐसा मिथ्यात्व भी है। अब एक बाल तोड़े तो उतने में ही तकलीफ हो जाएगी, तो अब ये क्रिया कैसे करें? तो भीतर में कर लो, शेविंग कर लो ब्लेड से। और उसमें हिंसा हो रही है, क्या हो रहा है, हमें क्या लेना देना? हमें तो लोगों को ठगाना है और इच्छा अनुसार वेश धारण करना है और ऊंचा नाम धराना है। तभी तो कोई बोलेगा हमको सन्यासी, भट्टारक, साधु, ऐसा कैसे कोई बोलेगा? तो क्रियाएं अपने मन से करनी है। लगा लेना सब जगह जहां जहां जो जो क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ऐसा। इस प्रकार अनेक वेश धारण करने से गुरुपना मानते हैं, सो यह मिथ्या है। चलो आगे। यहाँ कोई पूछे कि वेश तो बहुत प्रकार के दिखते हैं, उनमें सच्चे झूठे वेश की पहचान किस प्रकार होगी? समाधान: जिन वेशों में विषय कषाय का किंचित लगाव नहीं है, वे वेश सच्चे हैं। वे सच्चे वेश तीन प्रकार के हैं, अन्य सर्व वेश मिथ्या है। देखो कितना क्लियर, क्या बोल रहे हैं? हम कैसे पहचान करेंगे कि ये सच्चा वेश है कि झूठा है? कि जहां विषय कषायों से किंचित लगाव न हो, अर्थात तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की जिन्हें वीतरागता हो। उन्हें विषयों से क्या मतलब, उन्हें कषायों से क्या मतलब? अकेली संजुलन बची है तो उस संजुलन के फल में क्या क्या होता है, सो उतना ही होगा। एक पीछी होगी, साथ में एक कमंडल होगा। पीछी अहिंसा का उपकरण है और कमंडल में पानी शुचिता का उपकरण है, बस उसको उपकरण शब्द दिया जाता है।
और तीसरा बहुत से बहुत होगी तो जिनवाणी होगी, इसके अलावा तो परमाणु मात्र उनके पास नहीं होगा। और उन्हें मोबाइल वोबाइल से बातों से कोई लेना देना नहीं। समाज में ऐसा मंदिर बनाओ, ऐसा मंदिर बनाओ, ऐसा नहीं बनाओ, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम्हारा धंधा व्यापार कैसे चल रहा है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। कोई भी जीव आए और किसी प्रकार का अपना दुख बताए कि साहब बहुत रोग हुआ है, बहुत कष्ट में है, उपाय बताओ साहब, तो पीछे लगा दो जादू मंत्र। नहीं, क्या बताएंगे? तुम अशरीरी आत्मा हो, ये निर्णय करो। क्या बताएंगे? तुम्हारी दुख पीड़ा शरीर के रोग से नहीं, किससे है? अपने को आत्मा नहीं जानने से पीड़ा है, इसलिए अपने को आत्मा जानो। भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र तय अमृत झरें। वो भ्रम से दुखी है तो वे गुरु क्या करेंगे? शिष्य के भ्रम को हरण करेंगे। बहुत प्यासा है, बहुत प्यासा है, प्यास से मर रहा है, तो वे क्या जानते हैं कि ये प्यास से नहीं मर रहा, प्यास के कारण नहीं रो रहा। किसके लिए रो रहा है? ये दुखी क्यों हो रहा है? अपने को शरीर जानने से। तो 7 तत्व का निर्णय कराएंगे, पानी नहीं पिलाएंगे। क्या बोला? कमंडल में पानी है तो पानी नहीं पिलाएंगे। क्या करें, हमारी बहू को बच्चा नहीं हो रहा, तो तुम ये ले लो, पुड़िया ले जाओ, ब्रह्मोकार मंत्र का जाप दे, पार्शनाथ भगवान की जाप दे। ये नहीं बताएंगे। क्या बताएंगे? तुम असंयोगी तत्व हो, ये बताएंगे। समझ में आ रही है बात? और जो विषय कषाय की बातें करने लगे, हम भी वही उपदेश दें और तुम भी वही उपदेश दो, तो क्या करें? बहू बात नहीं सुनती, बेटे बात नहीं सुनते, तो ये ले जाओ मंत्र, वे तुम्हारी बात मानने लगेंगे। तो हम भी यही बोले और ऐसे गुरु भी यही वाली बात बोले, तो कैसे काम चले? तो भ्रम, वो भ्रम से दुखी है ना, तो भ्रम रोग को हरण करने वाले ऐसे होते हैं महामुनि, है ना? इसलिए यहाँ पर ये वाली बात कह रहे हैं कि वो सच्चा वेश कैसे पता चले कि विषय कषाय आरंभ परिग्रह की बात करें तो समझना ये सच्चा वेश नहीं है। कुछ नहीं तो और बेटा अच्छे हैं, सास तुम्हारी ठीक है? भैया कोई सास आस नाम की कोई चीज ही नहीं होती दुनिया में। भगवान ने 6 द्रव्य बताए हैं, 6 द्रव्य होते हैं। ये सास बहू कौन सा प्राणी है? कौन सा द्रव्य है? समझ में आ रही है बात? ये भ्रम है, सो भ्रम को मिटाते हैं। तो यदि वो किसी भी प्रकार की विषय कषाय आरंभ परिग्रह की बात दिखाई दे तो पता चल जाएगा सच्चा झूठा वेश। सच्चा वेश होएगा तो श्री जिनवर की दिव्य ध्वनि का सार शुद्ध आत्मा है, अभी बता दिया। 6 द्रव्य बताएंगे और 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य उपादेय है, ऐसा बताएंगे। बाकी कोई अन्य सब है, अन्य कोई हे बातें नहीं करेंगे। तो समझ जाना ये सच्चा वेश है, और इससे ज्यादा तो अपन जान नहीं सकते। अब स्थूल ही दिखाई दे बिल्कुल, तो समझ जाना, ये कह रहे हैं। ठीक है, अभी देखो, अब ये अष्ट पाहुड़ में, दर्शन पाहुड़ में की ये गाथा है ना? उसका अर्थ देखो, पढ़िए आगे। अर्थ: एक तो जिन स्वरूप निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिलिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों का रूप, 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक का लिंग, तीसरा आरिकाओं का रूप,
यह स्त्रियों का लिंग। ऐसे यह 3 लिंग तो श्रद्धान पूर्वक है तथा चौथा कोई लिंग सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है। भावार्थ, इन 3 लिंग के अतिरिक्त अन्य लिंग को जो मानता है वह श्रद्धानी नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। तथा इन वेशियों में कितने ही वेशी अपने वेश की प्रतीति कराने के अर्थ किंचित धर्म के अंग को भी पालते हैं। जिस प्रकार खोटा रुपया चलाने वाला उसमें कुछ चांदी का अंश भी रखता है, उसी प्रकार धर्म का कोई अंग दिखाकर अपना उच्च पद मानते हैं। देखो कैसे इन लोगों के हृदय में घुस के उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। कितना कैसा गजब का एग्जाम्पल दे। जैसे मान लिया एक प्योर चांदी का सिक्का है और एक खोटा सिक्का है, तो एकदम ही खोटा अगर करेंगे तो कौन खरीदेगा उसको? तो थोड़ी सी चांदी तो मिलानी पड़ेगी ना। तो वो खोटा सिक्का उनके बीच में चल जाएगा, सच्चे सिक्कों के बीच में थोड़ा। ऐसे ही ये धर्म के कुछ अंग तो पालते हैं, तभी तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे। सामान्य से वे थोड़े विशेष हो जाएंगे। और थोड़े अंग पाल लेंगे 2-4, बाकी को नहीं पालेंगे। नग्नता पाल ली, महिलाओं में सफेद साड़ी रख ली, एक साड़ी रख ली। ऐसे कोई अंग पाल लेंगे, बाकी अंग पालेंगे नहीं। तभी तो उनका उच्चपना रहेगा, नहीं कैसे उच्चपना रहेगा? तो ऐसी बात कह रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? 3 लिंग ही पूज्य है। कल बात आई थी ना, 3 लिंग मतलब एक तो भावलिंगी संत, आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी में जिनका नाम है। दूसरे श्रावकों में पंचम गुण स्थान वर्ती उत्कृष्ट श्रावक रूप, जो 10वीं 11वीं प्रतिमा है के धारी है वे। और तीसरा आर्यकाओं का लिंग, और ये पूज्य है। इसके अलावा कोई भेष पूज्य नहीं है। तो तीसरा भेष बना के आए चौथा, तो वो पूज्य नहीं है। और इनमें भी, इन लिंगों में भी कुछ क्रियाएं पाल ली है, कुछ अंग रख धारण कर लिए, कुछ नहीं करे अपना सिक्का चलाने के लिए, तो वो समझ में आ जाती है। ठीक है, ऐसा। आगे यहाँ कोई कहे कि जो धर्म साधन किया उसका तो फल होगा। उत्तर, जिस प्रकार उपवास का नाम रखाकर कण मात्र भी भक्षण करे तो पापी है, और एकाशन का नाम रखाकर किंचित कम भोजन करे तब भी धर्मात्मा है। उसी प्रकार उच्च पदवी का नाम रखाकर उसमें किंचित भी अन्यथा प्रवृत्ते तो महापापी है, और नीची पदवी का नाम रखाकर किंचित भी धर्म साधन करे तो धर्मात्मा है। इसलिए धर्म साधन तो जितना बने उतना ही करना कुछ दोष नहीं है, परंतु ऊंचा धर्मात्मा नाम रखाकर नीच क्रिया करने से तो महापाप ही होता है। तो कितने गजब का साइकोलॉजी है ये, कितनी बढ़िया बात कही है। समझ में आ रही है? उन्होंने प्रश्न कर दिया कि चलो हमने जो, जैसे मान लिया 28 मूल गुण है ना, तो हमने 28 मूल गुणों में 8 पाल लिए, तो उतना तो धर्म होएगा ना जितने 8 पाले। बाकी 20 नहीं पल रहे, या 20 पाल लिए 8 नहीं पल रहे, तो उतना तो धर्म होगा ना। तो क्या बोल रहे हैं कि दृष्टांत कितना बढ़िया है कि तुमने किया, नियम लिया था उपवास का, और एक कण भी खाया तो उपवास नहीं हुआ ना वो। नहीं, हमारा वैसे तो पूरे दिन उपवास था, है ना, भोजन भी नहीं करा, एक ही कण खाया, तो उपवास में तो एक कण भी नहीं चलेगा। अच्छा, आपसे सहन नहीं हो रही है कि हम उपवास करें, तो तुम एक आसन कर लो, और एक कण काय को
अच्छे से खाना खा लो और एक आसन नाम दो उसको। उपवास नाम रखना है और थोड़ा सा खाना है, ये कैसे बात बनेगी? ऐसी तुमको उच्च पद रखना है और क्रिया नीची करनी है, तो कैसे बात बनेगी? ऐसे उच्च क्रियाएं करनी है, तुम नीचा नाम धर के ऊंची क्रिया कर लो, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, नाम धरना क्यों है? प्रश्न ये है। धर्म तो अपना अपना पर्सनल है, धर्म तो चीज, कोई हमें माने नहीं माने, पूजे नहीं पूजे, और हमारे कषायों का अभाव हुआ है तो हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा? क्या बोला? जैसे मूक केवली होते, मूक जिनकी दिव्य धनी नहीं खिलती, है ना? अभी जंगल में गुफाओं में कोई मुनिराज हो और छपक श्रेणी आरोहण चढ़ जाए और केवली हो जाए, और हमें तुम्हें किसी को नहीं पता चले, और वहां पे भी आयु कर्म बहुत थोड़ा हो और सीधे सिद्ध हो जाए, तो अनंत चतुष्टय प्रकट नहीं होंगे? कोई पूछेगा तभी अनंत होंगे। और किसी को नहीं पता चले, मान के चलो एक दृष्टांत है, तो उनको अनंत चतुष्टय प्रकट नहीं होंगे। हमारा धर्म हमारे लिए है, उसकी शांति, उसकी निर्भरता किसी को नहीं पता चले। जैसे हमने दान दिया 1 लाख रुपए का और किसी को पता नहीं चला, हमारा नाम अनाउंस नहीं हुआ, तो वो दान का फल नहीं मिलेगा। अनाउंस कराना चाहते हो कई अर्थ है, तुम मान कशाई हो, तो मान कशाई हो तो ये धर्मात्मा का तो अंग नहीं हुआ, फिर तो ये दान नहीं दी, दान नहीं हुआ। दान के अर्थ थोड़ी दिया तुमने, तुमने मान के अर्थ दिया। पूरा पूरा इंटेंशन ही बदल गया, पूरा का पूरा। हमें दान नहीं देना था, हमको नाम चाहिए था। हमने इतने रुपए दिए, हमारा नाम ही नहीं भूला, क्या होगा किसी को पता नहीं चले। ऐसी एक घटना है कि किसी ने गुरुदेव जी को बोला कि हमें साहब ब्रह्मचर्य दे दो, तो गुरुदेव जी ने कुछ क्रियाएं देगी होंगी, तो गुरुदेव जी ने मना कर दिया, है ना? तो फिर कुछ ऐसी बात हुई कि नहीं, हमारा तो ब्रह्मचर्य लेने का मन है, आप अनाउंस करा दो। अनाउंस करते ना तब कल्याणक वाले दिन, है ना? तो अच्छा, अब अनाउंस नहीं हुए तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा। और अगर भी तुम्हें दे नहीं रहे तो कोई देने लेने की चीज है, फिर नहीं दे रहे तो हम ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकते, फिर देंगे तभी रहेंगे ब्रह्मचर्य से। समझ जाओ कि इसको धर्म का, ये धर्म के का अंग नहीं है, इसको ये मानादिक के चलते ये सारे काम कर रहा है, और कोई एक आध क्रिया तो पालनी पड़ेगी। तो ये किसको धोखा है? जगत को तो धोखा, जो उनके चक्कर में आएगा उनको धोखा, लेकिन मूल में तो ये अपने को ही धोखा दे रहा है ना। इसका बंद तो इसी को होगा। नी, नीचा पद रख, कल प्रश्न किया था ना टीनू ने कि कोई जरूरी है कि अगर वो शादी नहीं करे तो गृह त्यागी हो? नहीं, तुम घर में रहना रहो, फिर अपने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों कहना है? जैसे दूसरे सामान्य लोग रह रहे हैं, तुम सामान्य रहो। अब चूंकि हम ब्रह्मचारी हैं, हमने शादी नहीं करी, तो हम भोजन नहीं बनाएंगे, हमें तरीके से बुलाया जाए, हम तो अपने कमरे में ही रहेंगे, हम तो बाहर ही नहीं निकलेंगे, हम तो तुम्हारे चौका चूल्हे में हेल्प ही नहीं कराएंगे, और हमें तरीके से बुलाया जाए कि चलो भैया हार तैयार हो गया तो पार्टी वार्टी लगाए जाए। तो ये तो जबरदस्ती की मान कषाय है ना। आप सामान्य पन्ने रहो, सब लोग रहते थे, तुम भी रहो, ऊंचा नाम धराना है तो फिर गृह त्यागी हो जाओ, फिर तो प्रतिमाओं को पालन करो।
ये वाली बात है। नाम ऊंचा धरा के नीची क्रिया मत करो। नीचा नाम धर के ऊंची क्रिया करो तो क्या दिक्कत है? अपन ने तो देखा नहीं, गुरुदेव श्री के बारे में सब ऐसे ही कहते थे। अगर गुरुदेव श्री की क्रियाएं देखी जाएं तो ऐसा ऐसा लगे कि ये पंचम गुण स्थान वर्ती है, परंतु उन्होंने अपने को कभी नहीं कहा। वे तो अपने को अविरति कहते थे। नाम क्यों चाहिए? मान कषाय है इसलिए नाम चाहिए। ये वाली बात देखो, ये अष्टपाउर जी ग्रंथ है ना, ये बहुत गजब का ग्रंथ है। पढ़ लो रूमी जी, आप पढ़ो। मुनि पद है वह यथावत यथा जात रूप सदृश है, जैसा जन्म होते हुए था वैसा नग्न है। सो वह मुनि अर्थ यानी धन वस्त्रादिक वस्तुएं उनमें तिल के तुस मात्र भी ग्रहण नहीं करता। यदि कदाचित अल्प व बहुत ग्रहण करे तो उससे निगोद जाता है। बोलो, कितनी खतरनाक बात है। और ये मुनिराज नहीं लिखी है, ये मूल में कुंद कुंद आचार्य देव की गाथा है। जन्म ते शिशुवत अकिंचित, नहीं तिल तुष मात्र जू, और परमाणु मात्र भी रखें तो वो श्रमण जाए निगोद में। कैसा है मुनि मुनि रूप कैसा है? जैसे कोई शिशु जन्मता है, बालक जन्मता है ना, मुनि पद वो यथा जात रूप सदृश है, जैसे जन्म होते हुए था वैसा नग्न। जन्मता बालक कैसा होता है? लज्जा सहित होता है। कैसा होता है जन्मता बालक? बिल्कुल निर्विकार, है ना? ऐसी निर्विकारी अवस्था होती है मुनिराज की। जन्मते साथ कितने उसके पास कपड़े, रुमाल, मोबाइल, टोपी, क्या रहता है जन्मते टाइम? कुछ नहीं, परमाणु मात्र नहीं। और यदि तिल के समान भी कुछ नहीं, और यदि एक कण भी साथ में रखे अल्प, यदि कदाचित अल्प बहुत ग्रहण करे तो वो निगोद जाते हैं समान। ऊंची पदवी रख के और नीचा काम करे। अब इतनी सरलता से इतनी सी बात देखो कि जैसे हम अपने बच्चे को किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए ले जा रहे हैं, और हम वाइस चांसलर से मिले या प्रिंसिपल से मिले, और जब मिलने गए तो वो ड्रिंक कर रहा था, तो एडमिशन कराओगे? लोक में इतनी वो स्मोकिंग कर रहा था, कराओगे एडमिशन? अपन को क्या है, अपन को क्या है? बोलो, ऐसा ऐसा बीसी हो तो वो क्या बच्चों को कैसी नैतिक शिक्षा दे पाएगा जो स्वयं अनैतिक हो? ख्याल में आ रही है बात? किसी लड़की के साथ बैड बिहेव कर रहा हो, अपन को क्या है? अपन तो पढ़ाना है अपन को तो। लोक में हम इतने सावधान हैं तो पारलौकिक में सावधान नहीं होंगे? और ये तो बहुत बड़ी बात है। वहां तो कदाचित एक भव खराब हो, यहाँ तो अनंत भवों की बात है। और जाने कैसे बड़ी मुश्किल से तो ये मनुष्य कुल मिला, जैन कुल मिल गया। ऐसे ही जाया हो जाएगा किन्हीं किन्हीं के चक्कर में? विचार करो, कैसे तो आए हम मनुष्य भव में और जैन कुल मिल गया। और इतना भी शार्प माइंड नहीं हो तो तुम क्या धर्म करोगे?
इतनी स्थूल चीजों की पहचान पकड़ नहीं कर पा रहे, तो आशव से भिन्न आत्मा कैसे देखोगे? शरीर तो स्थूल है, ये तो अंदर ही अंदर स्वभाव विकार है। विकार से भिन्न परमात्मा कैसे जानोगे? अभी गुरु, स्थूल गुरु का निर्णय नहीं कर पा रहे। समझ में आ रही है बात? कहीं भी सुन लेंगे, कहीं भी हाथ जोड़ लेंगे, कहीं भी अपना उपयोग नहीं लगाएंगे। सोचो, जो निगोद जा रहा है उसके संग हम भी चले जाएंगे निगोद। नहीं भैया, अब ये काम नहीं करने। ठीक है। सो यहाँ देखो, ग्रस्त पने में बहुत परिग्रह रखकर, देखो गजब की बात, कुछ प्रमाण करे तो भी स्वर्ग मोक्ष का अधिकारी होता है। गजब हो गई। और मुनि पने में किंचित परिग्रह अंगीकार करने पर भी निगोदगामी होता है। इसलिए ऊंचा नाम रखकर नीची प्रवृत्ति युक्त नहीं है। देखो ये जैन शासन कितना सुंदर है, कितनी साइंस है। यहाँ पर कह रहे हैं वो गृहस्थ भी भ्रष्ट हो जाएगा। कौन? जो ढंग से परिग्रह नहीं रखेगा, वो भी धर्म नहीं कर सकेगा। समझ में आ रही है? तो गृहस्थ को तो कहा है, क्या कहा है, कि तुम्हारे पास इतना धनाधिक हो कि तुम भी भूखे ना रहो और अतिथि भी भूखा नहीं जाए। इतने बर्तन होने चाहिए, इतने रजाई गद्दे होने चाहिए कि कोई आ जाए उसको सुला लें। समझ में आ रही है? नहीं तो वो गृहस्थ बेकार है, ये धर्म नहीं कर पाएगा। और बहुत हो उसमें थोड़ा भी प्रमाण करे तो उसको धर्म का अंग प्रकट हो जाएगा, वो देशव्रती हो जाएगा। समझ आई बात? और ऊंचा नाम रखकर एक परमाणु रखे तो वो निगुज जाएगा। अच्छा क्यों जाएगा? इसके पीछे प्रश्न क्या है, क्यों जाएगा? लॉजिक लगाओ कि तुम्हारे पास तीन कछार चौकड़ी के अभाव की वीतरागता नहीं है, स्पष्ट। नंबर दूसरी बात, गुणस्थान गिर गया वो बड़ी समस्या नहीं है, तत्व यहाँ से ही शून्य हो। देखो बाहर में निरति 428 मूल गुण दिखाई दे रहे, और अंदर अंदर गुणस्थान गिर गया, नहीं पता चलेगा, है ना? वे वापस गुणस्थान चढ़ जाएंगे। लेकिन गुणस्थान गिरने पर ऐसा तो नहीं होएगा कि रूमाल रख लेंगे कि चश्मा रख लेंगे। समझ में आई बात? और रूमाल रखना, चश्मा रखना तो नियम से फिर पहला गुणस्थान है। फिर इतना छल कपट क्यों? इसलिए जाएगा निगो, त्रियंच गति का बंद होएगा ना छल कपट से, इसलिए निगोद चला जाएगा। लॉजिक समझ में आया? और सुनो, जैसे कोई मुनिराज है, भावलिंगी थे, गुणस्थान गिर गया और उनकी आंख खराब हो गई मान लिया, और फिर चश्मा लगा लिया। ठीक है, कि उन्होंने उनको कुछ खास स्वाध्याय करनी थी, है ना, कोई विषय पढ़ना था या पढ़ाना था, और गुणस्थान निचला हो गया, मान लिया पांचवा हो गया, चौथा हो गया, है ना? सुनना ध्यान से। अब चश्मा लगा है, तो लगे हुए चश्मे को शान बोलेंगे कि दोष बोलेंगे? तुम तो शान बोल रहे। और अच्छा, वो अनाचार हो गया, अतिचार लग गया, अनाचार हो गया, है ना? तो उसके लिए प्रायश्चित आदि का विधान बनाएंगे कि लगाए रखेंगे? समझ में आ रही है? अपना काम हुआ, उसका त्याग कर दिया, वापस ऊपर चढ़ गए, वापस पांचवे में आ गए, वापस छठवें सातवें में आ गए। अल्पकाल के लिए कोई घटना घटे तो हो गई। समझ में आ रही है बात? तो तुम्हारी तो परमानेंस ही है।
तो वो अतिचार अनाचार नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा नहीं आ रहा? थोड़ी देर के लिए मुनिराजों को अतिचार भी लगते हैं, पूर्ण स्थान गिर जाता है, का वो पहले में ही आ जाए, फिर वापस ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहिरंग लिंग को ही खराब नहीं करते, अंदर अंदर प्रतिक्रमण आदि के द्वारा उसका निराकरण करते हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसा है, लिंग को छेद कर और फिर उसका निराकरण करते हैं, स्टेटस सिंबल नहीं बनाते। ये पंचम काल है, चलता है, इतना तो चलता है, इतना चलता है। ये समझना, बहुत मनोवैज्ञानिक समझना, ठीक है। शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नहीं सदा तीर्थ हूँ। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।